जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मूवीज़ की दुनिया के भी दो साइड्स होते हैं, एक कैमरा के सामने और दूसरा कैमरा के पीछे। लेकिन हमें हमेशा कैमरा के सामने वाला ही साइड दिखाया जाता है। अब इसी तरीके से मूवी को बनाने में काफ़ी सारे लोगों का योगदान होता है। जहां स्टार्स को करोड़ों की पेमेंट दी जाती है, वहीं वर्कर्स को ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता। ऐसा ही कुछ हुआ था किक मूवी की शूटिंग के समय भी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का बहुत ही फेमस स्टूडियो है महबूब स्टूडियोज़। वहाँ पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है और किक की भी कुछ सीन्स की शूटिंग वहाँ पर होनी थी। अब जाहिर सी बात है, वहाँ का जो स्टाफ है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे कि लाइट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्शन के लिए और प्रॉप्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर हमेशा स्टाफ होता है और मूवी के प्रोडक्शन के लिए भी स्टाफ होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि इन स्टाफ को ओवर टाइम करने के बाद भी इनकी पेमेंट नहीं दी गई, जिसके बाद ये लोग एक हफ्ते के स्ट्राइक पर चले गए और मूवी की शूटिंग को एक हफ्ते तक रोक दिया गया। जो मूवी का सपोर्ट स्टाफ होता है वो हमेशा ही मूवी के हर एक चीज़ में अपना योगदान देता है। जैसे कि ये जो स्टाफ होता है वो पहले से ही आकर लाइट्स एडजस्ट करता है, बैकग्राउंड को अरेंज करता है, प्रॉप्स को संभालता है। हर चीज़ में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टार्स तो सिर्फ अपने तय टाइम पर आते हैं, एक्टिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन इनकी जो शिफ्ट होती है वो स्टार्स से पहले शुरू होती है, जहां आकर इन्हें पूरा स्टूडियो सेटअप करना होता है सीन्स के हिसाब से। और उसके बाद स्टार्स के पैकअप हो जाने के कई घंटों बाद इनका पैकअप होता है, जिसमें इन्हें सारी चीज़ें एक जगह पर रखनी होती हैं। अब ये जो काम है ये कई बार एक दिन से ऊपर भी चला जाता है, यानी कि ये जो स्टाफ होता है, बैकग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इनकी शिफ्ट बहुत लंबी होती है। साजिद इस मूवी के डायरेक्टर थे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन वर्कर्स ने जब अपनी फ़ीस मांगी होती तो इनको पूरी फ़ीस मिल गई होगी? जी बिल्कुल नहीं। साजिद वैसे ही इस मूवी पर बहुत खर्चा कर रहे थे, हर एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वर्कर्स की भी फ़ीस उन्हें बढ़ानी चाहिए। इन वर्कर्स ने एक दिन के पैसे में 1.5 दिन का काम किया। अब इस तरीके से वर्कर्स भी ये तो नहीं है कि अपने काम से भाग रहे थे, लेकिन अपनी पूरी पेमेंट चाहते थे, जिसके बाद साजिद ने उनकी बात नहीं मानी और वो एक हफ्ते की स्ट्राइक पर चले गए। पहले तो साजिद को यही लगा कि ये वर्कर्स अपने आप अपने काम पर आ जाएंगे और उन्हें झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये वर्कर्स काम पर नहीं आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। इस वजह से साजिद बहुत परेशान होने लगे। मूवी की शूटिंग एक हफ्ते तक रोकनी पड़ी थी और सलमान खान भी इस चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते थे। दरअसल सलमान खान इस बीच में आना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि कहीं वो इस बीच में अगर आए तो वो किसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़ जाए, इसीलिए अपनी दूरी उन्होंने बनाकर रखी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस चीज़ का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो सलमान को ज़बरदस्ती इस बीच में आना ही पड़ा। उन्होंने साजिद को ये समझाया कि किस तरीके से ये इक्वल बजट ही हो रहा है, जिस तरीके से शूटिंग रुकी हुई है तो पैसे वैसे ही ज़्यादा लग रहे हैं, स्टूडियो की रेंट का खर्चा और भी कई सारी चीज़ें और वर्कर्स का भी खर्चा। तो अगर वो ये पैसे भी दे देते हैं, उस हिसाब से भी सेम अमाउंट ही खर्चा करना पड़ेगा। जिसके बाद साजिद को ये समझ में आया कि उनका कितना नुकसान हो रहा है और उन्होंने उन वर्कर्स को उनकी पेमेंट देने की बात मान ली, जिसके बाद इस मूवी की फिर से शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी किक के सेट से। अब किक 2 जो आने वाली है, तो जाहिर सी बात है कई सारी आपको कहानियाँ इसके सेट से भी सुनने को मिलेगी। आप किक 2 देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।